अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वीडियो कोई नॉर्मल पोल्ट्री गाइड नहीं है। ये एक रियल डॉक्यूमेंट्री है मेरी वाइट शैमो चिक्स की, जो हमने दिसंबर की सख्त सर्दियों में शुरू की थी, जब हवा इतनी ठंडी थी कि लगता था ये छोटे से जानवर शायद ज्यादा दिन न जी सकें। उस वक्त हमें खुद भी अंदाजा नहीं था कि इस बैच में से कितने चिक्स जून तक पहुंच पाएंगे। और आज 6 मंथ्स बाद ये पूरी कहानी एक रियल रिजल्ट बन चुकी है। कौन बचा, कौन गिरा और कौन स्ट्रांग निकला। दिसंबर में जब ये चिक्स आए थे तो बिल्कुल नाजुक हालत में थे। छोटे से जिस्म, वीक सी मूवमेंट और सबसे बड़ा चैलेंज था ठंड। रात को टेम्परेचर गिरता था तो लगता था जैसे पूरा बैच फ्रीज हो जाएगा। इस वक्त सिर्फ एक चीज इनकी जिंदगी बचाती थी, हीट। अगर लैंप का थोड़ा सा भी इशू हो जाता या बिस्तर गीला हो जाता तो चिक्स सीधा वीक हो जाता। इसी स्टेज में हमने समझा कि पोल्ट्री में पहला रूल केयर नहीं, सर्वाइवल होता है। जनवरी आते आते सिचुएशन और सीरियस हो गई। ठंड के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई। गीली जमीन, ठंडी हवा और स्ट्रेस, ये कॉम्बिनेशन चिक्स के लिए सबसे डेंजरस होता है। इस वक्त हर दिन एक टेस्ट होता था। पानी क्लीन रखना, जगह ड्राई रखना और ओवर क्राउडिंग से बचाना। लेकिन सच यह है कि इस स्टेज पर कुछ चिक्स सर्वाइव नहीं कर पाते, और ये वही रियलिटी है जो अक्सर लोग कैमरा पे नहीं दिखाते। फरवरी में थोड़ा सिस्टम सेट होना स्टार्ट हुआ। जो चिक्स बच गए थे उनमें लाइफ नजर आने लगी। चलना बेटर हुआ, आंखों में अलर्टनेस आई और फेदर्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए। अब ये सिर्फ बेबी नहीं रहे थे, ये ग्रोइंग चिक्स बन रहे थे। लेकिन अब भी केयर मिस होती तो ग्रोथ रुक सकती थी। मार्च का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं पर वैक्सीनेशन और प्रोटेक्शन का फेज आता है। डिजीज से बचाव, इम्यूनिटी स्ट्रांग करना और रूटीन सेट करना इसी स्टेज पर होता है। अगर यहां केयर मिस हो जाए तो पूरा बैच इफेक्ट हो सकता है। इसलिए इस वक्त हमने उनको फुल ऑब्जर्वेशन में रखा। अप्रैल में मौसम चेंज हो गया, सर्दी खत्म और गर्मी स्टार्ट। ये ट्रांजिशन चिक्स के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। अब उनको शेड चाहिए होता है, फ्रेश और ठंडा पानी चाहिए होता है और हैवी फीड से बचाना होता है। अगर हीट कंट्रोल ना हो तो ग्रोथ स्लो हो जाती है, लेकिन जो सर्वाइव कर जाते हैं उनकी बॉडी और स्ट्रांग हो जाती है। मई तक ये चिक्स यंग बर्ड्स बन चुके थे। बॉडी शेप क्लियर होने लगी, सीना डेवलप होने लगा, पैर स्ट्रांग होने लगे और मूवमेंट फास्ट हो गई। अब यहां से असल पहचान स्टार्ट होती है कि कौन स्ट्रांग ब्लड लाइन का है और कौन एवरेज रहेगा। लेकिन सच यह है कि इस जर्नी में हर चिक सर्वाइव नहीं करता। कुछ वीक जेनेटिक्स की वजह से, कुछ डिजीज की वजह से और कुछ केयर मिस होने की वजह से पहले ही खत्म हो जाते हैं। ये फार्मिंग का हार्ड रियलिटी है, लेकिन इसी में सीख भी है। और आज जून तक ये वाइट शैमो चिक्स अपनी फाइनल 6 मंथ स्टेज पर आ चुके हैं। अब इनका स्ट्रक्चर क्लियर है, स्ट्रेंथ समझ आती है और ग्रोथ का रिजल्ट सामने आ चुका है। कौन फास्ट ग्रो हुआ, कौन स्ट्रांग बना और कौन एवरेज रह गया। और इस पूरी जर्नी का सिंपल सा लेसन यह है कि शैमो चिक्स को पालना सिर्फ खिलाने पिलाने का काम नहीं होता। ये हर दिन की केयर, हर मौसम का टेस्ट और पेशेंस का गेम है। अगर आप चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकता हूं कि हर स्टेज पर बेस्ट और सस्ता फीड सिस्टम क्या होता है, जो ग्रोथ को डबल तक इंप्रूव कर देता है।